are going to study our chapter number 10 of class 5 एयर। एयर जो है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हमारी अर्थ को उसने एनवेलप किया हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट। हम हवा को फील तो कर सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते क्योंकि ये एक कलरलेस यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, क्योंकि ये ओडरलेस है, क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। इट इज़ टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं जब वो चलती है, जब हमारे हवा में हमारे बाल हिलते हैं, हमारे कपड़े हिलते हैं या हमारे पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, तो हम कहते हैं हवा चल रही है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। अब ये कॉम्पोजिशन से क्या मतलब है? कॉम्पोजिशन जब जैसे कि किसी चीज़ में क्या क्या मिला हुआ है उसे हम कहते हैं उसकी कॉम्पोजिशन। हमारी जो हवा है उसके जो कॉम्पोजिशन है उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो गैस है वो है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% है। उसके बाद है हमारी ऑक्सीजन गैस जो कि हमारी 21% है। इसके अलावा बच जाता है, अगर हम इसको टोटल करें 100 में से माइनस करें तो बचेगा 1%, यानी कि 1%, जिसमें हमारे आती हैं ये सभी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसेस मिलकर सिर्फ बनाती हैं 1%। ये है हमारी प्योर एयर की कॉम्पोजिशन। हमारी जो हवा में मॉइस्चर है या वाटर वेपर जिसको आप बोलते हो, वो जो वो बताते हैं हमारी हवा की में कितनी ह्यूमिडिटी है। कई बार आपने जब वेदर रिपोर्ट सुनते हो तो वो बताते हैं आज की ह्यूमिडिटी कितनी है, तो यानी कि वो वाटर वेपर के बारे में बता रहे हैं। एयर जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एनिमल्स के बारे में हम बात करें या हम बात करें प्लांट्स के बारे में। हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें 1 या 2 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वी विल डाई। ये ऑक्सीजन जो है ये हम ब्रीदिंग के टाइम पे हम एयर को इनहेल करते हैं और उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमारे फूड के साथ मिलके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो एनर्जी जो हमें काम करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन जो है ना केवल हमारे को ब्रीदिंग में ज़रूरी है, ये हमारी बर्निंग के भी काम आती है। जब हमें किसी फ्यूल को बर्न करना है, हम किसी चीज़ को भी बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत बार किया हुआ है क्लास में, कि अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं और उसके ऊपर हम एक ग्लास रख देते हैं, ग्लास टम्बलर, अब उसके अंदर हवा नहीं एंटर हो पा रही। जैसे ही इस ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन फिनिश होती है, वैसे ही हमारी जो कैंडल है वो जलना बंद हो जाती है, बुझ जाती है। ये शो करता है एक्सपेरिमेंट के एयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे बर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स के लिए देखें तो प्लांट्स के लिए भी जो एयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्लांट को आप 2 प्लांट्स को लीजिए, एक को आप बिल्कुल पॉलीथीन से कवर कर दो, बिल्कुल हवा नहीं अंदर एंटर कर पाए, तो आप कुछ दिनों के बाद देखोगे उसकी जो पत्तियां वो श्रिंक हो रही हैं, छोटी हो रही हैं और सूख के ड्राई होके वो प्लांट धीरे धीरे बीमार होता चला जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा और मर जाएगा। प्लांट जो है वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं अपने स्टोमेटा की हेल्प से और एक अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हमने कई बार पहले भी बात की है। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो कैसे इस जो एटमॉस्फेयर में हम कह सकते हैं कि आज भी 21% ऑक्सीजन है, कैसे मेंटेन किया हुआ है?
ये इसी तरह से मेंटेन है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, और प्लांट्स उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो हमारे और प्लांट्स के बीच में एक्सचेंज चल रहा है, अदला बदली चल रही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी वजह से नेचर में आज भी जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेंटेन्ड है। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हाउ नेचर मेंटेन्स इस बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो 22,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं दिन भर में, और करीबन 16 किलोग्राम्स एयर जो है वो हम लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एयर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एयर में सभी गैसेस जो हैं उनका अर्थ पे कोई ना कोई रोल ज़रूर है। तो हम बात करते हैं 78% जो हमारी एयर में है वो है नाइट्रोजन गैस। उसके बारे में नाइट्रोजन जो है ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए जितनी ऑक्सीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन जो है ये हमारे प्लांट्स के रैपिड मतलब जल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है। जिस सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा होते हैं उसमें प्लांट्स जो होंगे उनकी फ्रूट्स और उनके सीड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के और बड़े साइज़ के होंगे। उनके अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं। प्लांट्स जो हैं उनको जो नाइट्रोजन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, लेकिन ये प्लांट्स जो हैं ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकते। उनके अंदर ऐसा कोई ऑर्गन या मैकेनिज़्म नहीं है कि वो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ले सके। फिर अब क्वेश्चन आता है कि फिर नाइट्रोजन प्लांट्स में कैसे एंटर करती है। प्लांट्स को आप पानी देते हो, पानी जब आप देते हैं तो प्लांट्स पानी के साथ कुछ मिनरल्स जो हैं सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। ये मिनरल्स जो हैं वो है नाइट्रोजन सॉल्ट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया। ये कहाँ से सॉइल में आते हैं? हमारी जो सॉइल है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स में, यानी कि नाइट्रेट्स और अमोनियम सॉल्ट्स में। ये सॉल्ट्स जो हैं पानी में मिक्स होके फिर प्लांट्स की रूट्स इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उससे अपना फूड यानी कि प्रोटीन्स प्रिपेयर करती हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस सभी बात को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर is taken up by the bacteria in the soil which acts on the nitrogen. This nitrogen gets converted into specific forms, और ये specific forms क्या है? नाइट्रेट्स और अमोनियम सॉल्ट्स। और ये जो नाइट्रेट्स और अमोनियम सॉल्ट्स हैं ये प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट की रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उससे वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये आपने फ्लो चार्ट जो है ये अपनी कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर एंड अ शील्ड। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप ये फ्लो चार्ट अपना बना के रखिए। आई विल पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो।